तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त बड़ा सियासी तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नई सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सहयोगी दल ने अब खुलकर चेतावनी दे दी है कि अगर विरोधी पार्टी को सरकार में शामिल किया गया तो समर्थन वापस लिया जा सकता है। सवाल बड़ा है कि क्या विजय की कुर्सी खतरे में है? आखिर तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ कि सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद बवाल मच गया? चलिए समझते हैं। तमिलनाडु में इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। राज्य में हाल ही में बनी टीवी के सरकार अब अंदरूनी खींचतान में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, जिन्हें लोग थलापति विजय के नाम से जानते हैं, उनके सरकार बनने के कुछ ही समय बाद अब सहयोगी दलों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पूरा विवाद सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर शुरू हुआ। खबरें हैं कि विरोधी पार्टी एआईएडीएमके के गुट को सरकार में शामिल किया जा सकता है। बस इसी बात पर वामपंथी दल नाराज हो गए। सरकार को समर्थन दे रही सीपीआईएम ने साफ कर दिया है कि अगर एआईएडीएमके को मंत्री पद दिया जाता है तो वो अपना समर्थन वापस लेने पर विचार करेंगे। माकपा के राज्य सचिव पी शनमुगम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री विजय ऐसा फैसला नहीं लेंगे, लेकिन अगर विरोधी दलों को सरकार में शामिल किया गया तो साथ चलना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब है कि गठबंधन में दरार पड़ सकती है। असल में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके को 108 सीटें मिली थी। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 117 था। ऐसे में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और कुछ छोटे दलों के समर्थन से सरकार बनी। विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने 144 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया था, लेकिन अब वही सहयोगी दल सरकार पर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में अब दिलचस्प बात यह है कि एआईएडीएमके के अंदर खींचतान चल रही है। पार्टी के अंदर दो गुट बन चुके हैं। एक गुट ने फ्लोर टेस्ट के दौरान परोक्ष रूप से विजय सरकार का समर्थन किया था, जबकि दूसरा गुट इसके खिलाफ खड़ा रहा। अब चर्चा यह है कि विजय सरकार उस बागी गुट को मंत्री पद देकर अपने पक्ष में मजबूत करना चाहती है, लेकिन यही कदम सहयोगी वामपंथी दलों को पसंद नहीं आ रहा। लेफ्ट पार्टियों और एआईएडीएमके के बीच लंबे समय से वैचारिक टकराव रहा है। वामपंथी दल हमेशा एआईएडीएमके पर भाजपा के करीबी होने का आरोप लगाते रहे हैं। यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि एआईएडीएमके को सरकार में जगह मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री विजय क्या फैसला लेते हैं। अगर वो एआईएडीएमके के बागी गुट को सरकार में शामिल करते हैं तो लेफ्ट पार्टियां नाराज होकर बाहर जा सकती हैं। हालांकि दूसरी तरफ एआईएडीएमके के कुछ विधायक सरकार को बचा भी सकते हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते। सरकार बनने के शुरुआती दिनों में ही सहयोगियों का नाराज होना मुख्यमंत्री विजय के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति अब पूरी तरह गर्म हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ सकता है। सभी की नजरें अब विजय के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।